दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। आतिशी जी को आज जाना था अदालत, और अदालत नहीं गई कहाँ? केजरीवाल के छुड़ाने के धरने पे और बीजेपी कार्यालय के बाहर, जबकि इनको अदालत जाना था। पता नहीं क्या सिस्टम, किस घमंड पे आपके लोग रहते हैं। कोर्ट की हर एक मामले की अवमानना करना। इनके गुरुजी वो 10 सम्मन पे नहीं गए और इनको बाकायदे सम्मन रिसीव हुआ, और इनको मालूम भी है कि डिफेमेशन का इनके ऊपर केस फाइल हो गया। पहले भी पेपरों खूब निकला था, इनको इन्फॉर्म भी किया, इनके एडवोकेट को मालूम था, इनके साथियों को मालूम था, और बाकायदे जिन्होंने दायर किया था उन्होंने भी अपने बयान दिया, रिसीव भी किया। उसके बावजूद भी आप देखिए, अदालत का रिसीव नहीं किया। जिस वकील ने दायर किया था उनका रिसीव कर लिया अदालत के प्रति घोर लापरवाही करना, अदालत की बात को ना मानना, उनके सम्मन पे ना जाना। ये आपको बताना है, ये लोग कहने लगे हैं कि आप पार्टी के कुछ नेताओं के ये डीएनए में हो गया है कि ना जाना। अब देखिए क्या स्थिति है। ये हैं आतिशी मारलेना जी। आज इनकी डेट थी। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर की ओर से दायर मानहानि मामले में सुनवाई हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले को 23 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। 23 जुलाई को सूचीबद्ध किया है, और इनका बाकायदे भाजपा के मीडिया सेल प्रवीण शंकर कपूर ने पहले मुकदमा दायर किया था। ऑलरेडी सब जगह सबको मालूम था, इनको भी मालूम था, उसके बावजूद नहीं गई। प्राथमिकता किसको थी? केजरीवाल जी के और बीजेपी कार्यालय के बाहर, जबकि इनको जाना बीजेपी कार्यालय ज़्यादा महत्वपूर्ण था या प्रदर्शन ज़्यादा ज़रूरी था कि कचहरी में जहां बुलाया गया कोर्ट। अब आप समझ सकते हैं कि कोर्ट सर्वोपरि है या कौन है। इनके लिए बीजेपी कार्यालय, वहाँ पे जा कर के ये वहाँ सामने जब बीजेपी कार्यालय के लिए इनका दर्शन जरूरी थे कि वहाँ पर कोर्ट के लिए। लोग यहाँ तक आप पार्टी वाले कह रहे हैं कि कुछ दिनों बाद आप पार्टी में गुटबाजी हो रही, और काफ़ी लोग बीजेपी कार्यालय की ओर अंदर रास्ते से जा रहे हैं और सीधे रास्ते जाएंगे। ये पहले जा कर के बीजेपी कार्यालय के सामने जाके पहुँच गई। और देखिए, कोर्ट ने पाया कि पता गलत पाए जाने के कारण सम्मन तामील नहीं हो पाया। कोर्ट ने पाया कि उन्होंने बताया, देखिए जहाँ पे रहती हैं मथुरा रोड पे, अभी कुछ दिन परसों उनके घर पे पानी भर गया, कल पानी भर गया, खूब चिल्लाती रही मेरे घर पे पानी भर गया। कुछ दिन पहले इनके घर के ही सामने घड़े फोड़े गए थे कांग्रेस के नेताओं ने, इनके नाम के और केजरीवाल जी के नाम के ऊपर। ये अपने घर के बाहर से कई बार इन्होंने प्रेस को संबोधित किया उधर से आते हुए। कल इन्होंने जानबूझ के अपना सीन दिखाया बंगले का कि पानी भर गया है। वहीं रहती हैं, और इनके जो वकील जिसने दायर किया वो रिसीव कर लिया, कोर्ट का नहीं रिसीव, चूँकि कोर्ट को ये, जबकि कोर्ट सर्वोपरि है, कोर्ट एक सम्माननीय चीज़ है। कोर्ट ने पाया कि पता गलत पाए जाने के कारण सम्मन तामील नहीं हो पाया। पता मतलब आप समझे, कोर्ट ने जो भेजा है उसके लिए अब ये कहना ही नहीं ये पता मेरा नहीं है, जबकि वही पता है। तो कोर्ट का ये मानना है कि चलिए आपका पता गलत पाया गया, आपका पता गलत पाया गया, इससे बड़ी और क्या हो सकता है। हालांकि आतिशी अपने वकील के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुई। शिकायत की एक प्रत अदालत में मौजूद उनके वकील को दे दी गई है। अब देखिए, शिकायत की एक प्रति दे दी गई है आतिशी के वकील को। आतिशी को ऑलरेडी वहाँ पर इनके घर पे भेज दिया था वकील ने नोटिस, इन्होंने नोटिस रिसीव की, मगर जो अदालत की नोटिस थी उसको इन्होंने, होता क्या है 3 बार कोई नहीं रिसीव करता तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता, उसका भी इन्होंने एक शॉर्टकट क्या निकाल लिया कि रिसीव ना करो तो चलिए कोई बात नहीं, रिसीव ना करने पे होता है कि आपने रिसीव नहीं किया, डिनाई किया, तो डिनाई करने पे ये होता 3 बार डिनाई किया तो, मगर इन्होंने एक रास्ता क्या निकाल दिया, एड्रेस ही गलत।
अपने ही एड्रेस को गलत बतला रही हैं। आप समझ लीजिए, अपने ही एड्रेस को। इनको आज नोटिस दे दिया गया है और ये वहाँ गई थी बीजेपी कार्यालय के पहले 1 मिनट के लिए आ सकती थी या उसके बाद आ सकती थी कोर्ट में, मगर इन्होंने कोई ज़रूरत नहीं महसूस किया, क्योंकि इनके लिए प्राथमिकता पहले ये इनके सियासत करेंगी, पहले सियासत करेंगे, मानहानि की इनको कोई चिंता नहीं। इस पार्टी में, यही पार्टी के लोगों में यही केजरीवाल करते थे, उल्टा सीधा बोल देते थे लोगों के खिलाफ। और बोलने के बाद जेटली के यहाँ जाके दोनों लोग जाकर हस्बैंड वाइफ पैर छू के माफ़ी मांग लेते हैं। जेटली जी, ताजुब मंडारी, ये आप क्या कर रहे हैं, आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको माफ़ कर रहा हूँ। यही काम इन्होंने यही नहीं किया, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल दिया कि डिग्री फर्जी है। इस तरह जब डिग्री के बाकायदे प्रूफ मिल गए, उस यूनिवर्सिटी ने बताया कि उस समय उन्होंने किया था, उसका इनरोलमेंट नंबर, रोलमेंट नंबर, सब्जेक्ट का नंबर, सब कुछ दिया। बोले जब वो पास हुए थे उस समय का, इनके विरोधियों ने, जो इनके मोदी जी के करेक्ट बहुत ज़बरदस्त विरोधी हैं, एक उन लोगों ने, उस समय के पढ़े हुए वकीलों ने, उस समय की पढ़ी इनके साथ जर्नलिस्ट ने बताया कि नहीं, मोदी जी स्टूडेंट थे, मोदी जी पास हुए थे। उस यूनिवर्सिटी ने एक रेनोवेशन भी किया था, उसका भी प्रूफ दिया, उसने मानहानि का मुकदमा, मगर केजरीवाल नहीं गए, संजय सिंह नहीं गए। मतलब इन लोगों की आदत हो गई। यही आतिशी जी भी इस समय केजरीवाल बनना चाहे नहीं। प्रवीण शंकर जी ने, कपूर जी ने बाकायदे, जो मीडिया सेल के हेड हैं भाजपा के, उन्होंने मुकदमा दायर किया था और दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी के खिलाफ मानहानि के मामले पर भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा, हमने और कोर्ट ने सम्मन भेजा था। मतलब प्रवीण शंकर जी ने और कोर्ट ने सम्मन भेजा था। आज आतिशी के एक वकील शारीरिक रूप से उपस्थित हुए, आतिशी के वकील हुए शारीरिक रूप से, परंतु आतिशी नहीं हुई, जबकि आ सकती थी। दिल्ली में जहाँ पे ये थी वहाँ से थोड़े ही किलोमीटर दूर थे, थोड़े ही किलोमीटर। और जगह जा रही हैं, और जगह इनको है, शीश महल दिल्ली जाना है, मगर कोर्ट नहीं जाना है, भाजपा कार्यालय जाना, प्रदर्शन जाना, चूँकि राजनीति पेशा हो गई है। वकील शारीरिक रूप से उपस्थित हुए और दूसरे बीसी के माध्यम से, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में मौजूद थे। सुनवाई की अगली तारीख 23 जुलाई है और मुझे उम्मीद है कि आतिशी न्याय से भाग नहीं पाएंगी। ये भी कह दिया है प्रवीण शंकर जी ने कि मुझे उम्मीद है आतिशी न्याय से भाग नहीं पाएंगी। मतलब इस बार भाग नहीं पाई थी जैसे केजरीवाल भाग जाते थे। इनके यहाँ पहले भी एक आध बार पुलिस को पूछताछ करने गई तो ये अपना घड़ी पे नहीं मौजूद हुई। एक केजरीवाल जी का था, केजरीवाल जी कहीं घर निकल जाते थे, कहीं कहीं निकल जाते, कहीं विपස්සना में चले जाते थे, कहीं कहीं। अब देखिए क्या शारीरिक, और उस दिन कोर्ट में शारीरिक रूप से उपस्थित होंगी। अब इन्हें क्या है, कोर्ट में इन्हें हाजिर होना होगा। और मैं आपको बता दूं, इनको जमानत भी करानी है, अपनी जमानत भी पूरी हर पार्टी, आप समझ लें इनके यहाँ पार्टी के जो मेन नेता हैं यही 3-4, ये अदालत को कुछ समझते ही नहीं, अदालत की बात, अदालत के बुलावे पे नहीं जाते। अब इनको जमानत करानी होगी और हर सूरत में शारीरिक रूप से प्रेजेंट होना पड़ेगा। श्री कपूर जी ने यह भी कहा, हमें पता चला है कि पता गलत पाए जाने के कारण कोर्ट का सम्मन तामील नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा है कि उनका पता गलत है, उनका ये कहना है, मगर जो इन्होंने उसी पते पे भेजा था कपूर साहब ने, वो रिसीव हुआ है, ताजुब वो रिसीव हुआ। हालांकि चूंकि उनके वकील पेश हुए, इसका मतलब है कि आतिशी मामले में अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, इसलिए यह तय है कि 23 जुलाई को कोर्ट में उपस्थित होंगी। अगर 23 जुलाई को नहीं हुई तो इनकी अरेस्टिंग होगी, इनको जमानत करानी होगी। मगर ये सब इनके लिए बहुत छोटी सी बात। अब आपको बता रहे क्या करेंगे ये, इनके आपको बताना है ये क्या है। जरा से मामले पे राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट पहुंच, छोटी अदालतों में जाना ये अपनी तौहीन समझते हैं, हकीकत ये। और देश के मानव वकील इनके साथ है। दूसरी बात, ऐसी बात भी नहीं है, ये आप समझ लीजिए वकीलों, बड़े वकीलों का इतना सम्मान करते हैं जो इनके साथ आते हैं। अपनी पार्टी के राज्यसभा सदस्यों से कहते हैं इस्तीफा दे दो तुम,
अभी थोड़े दिन पहले, महीने 2 महीने पहले कुछ बनी, आतिशी जी और राघव चड्ढा दोनों से इस्तीफा चाह रहे थे। अब देखिए बीजेपी हेडक्वार्टर के देखिए सामने ये प्रैक्टिस शुरू कर दी है बीजेपी कार्यालय पे जाने की। खबर ये भी है कि आप पे काफ़ी बड़ा धड़ा जो है केजरीवाल जी से कह रहा है इस्तीफा दे दो और दूसरे को बनाओ, नहीं तो आपको बताना है कि आपका काफ़ी बड़ा धड़ा भाजपा में जा रहा और प्रैक्टिस शुरू हो गई। और जो जा रहे हैं भाजपा में वो सबसे खास केजरीवाल जी के ही हैं। ताजुब ये देखिए बीजेपी कार्यालय में जाना कहाँ चाहिए था, कोर्ट। ये देखिए बीजेपी कार्यालय पे। अरे आपको प्रदर्शन करना था, गांधी प्रतिमा जी के नीचे करते, अंबेडकर प्रतिमा जी के नीचे करते, जहाँ पे सुनीता केजरीवाल जिनके नीचे बैठी थी, और भगत सिंह और उनके बीच में केजरीवाल जी फोटो अंबेडकर जी की प्रतिमा के नीचे करते, जा करके उनके पैर छूते हैं, उनके चरणों के नीचे बैठ करके करते, तो एक स्थिति दूसरी होती। परंतु आप ये कर नहीं सकती हैं। आतिशी जी तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती कि अंबेडकर जी की प्रतिमा के नीचे या सुनीता केजरीवाल जाके बैठे। ये देखिए राउज एवेन्यू कोर्ट है, राउज एवेन्यू कोर्ट। इनको जाना चाहिए था यहाँ और गई नहीं। और देखिए उनके अपोजिट साइड के वकील चले गए। मगर आपको बताना है यहीं कर्मों की सज़ा मिलती है। ये अगर नहीं गई हैं, इनको हर सूरत में मैं आपको बतला रहा हूँ, नेक्स्ट डेट जो 23 जुलाई को है, यहाँ आना ही होगा, यहाँ आना ही होगा राउज एवेन्यू कोर्ट में इनको। और अगर ये नहीं आएंगी तो इनको जमानत तो पहले करानी ही होगी, मगर हो सकता है ये ना आमे। राउज आज जाना था, परंतु इनके लिए तौहीन थी। यही पोजीशन केजरीवाल जी की, यही सिसोदिया जी की, यही इनके यहाँ पार्टी में सब लोगों की यही पोजीशन इनकी है कि ये कोर्ट में नहीं जा सकता। जाएंगे तो क्या करेंगे, सुनिए। ये कोर्ट में जाके इतनी बड़ी हिम्मत करते हैं, इनके पार्टी के शीश महल में रहने वाली सुनीता जी अपने मोबाइल से फ़ोटो बना करके और कोर्ट को संबोधित करते हुए देते हैं, कोर्ट को संबोधित। और कौन, एक मुलजिम जो जेल में बंद है, वो कोर्ट को संबोधित करता है आकर के। वो फ़ोटो डालेंगे, फिर उनके ऊपर मुकदमा दायर हो जाता है सुनीता जी पे। ये कर लेंगी ये, परंतु कोर्ट में जाने का, और इनको जाना ही होगा। अब देखिए इनके लिए अहमियत क्या देता है। अहमियत इनके लिए ये है, आतिशी जी के लिए, कि इनको कोर्ट के सम्मन पे जाना ज़रूरी नहीं है, शीश महल की तरफदारी करना इनके लिए ज़रूरी है। केजरीवाल जी की तरफदारी करना ज़रूरी है, क्योंकि आज इनके खिलाफ मुकदमा था। 3 दिन की रिमांड के बाद रिमांड और मांगी जाएगी, क्योंकि अभी किसी की गवाही नहीं हुई है, इसलिए रिमांड पे मांगा जाएगा। उस रिमांड को बचाने के लिए, पार्टी के टूटन से बचाने के लिए 3 सांसद इनके खिलाफ हैं ज़बरदस्त, जो इनको बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल और हरभजन सिंह, ये लोग, ये बचाने के लिए अदालत में एक मानसिक दबाव बनाने के लिए, पार्टी को बचाने के लिए इन्होंने, और केजरीवाल की कुर्सी ये इनकी तरफदारी में लगी हुई हैं। ये है पार्टी की हिस्ट्री। आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि आतिशी जो हैं स्पष्ट रूप से जिन लोगों ने मुकदमा दायर किया कि बच नहीं पाएंगी। मथुरा रोड में इनका मकान है। डिफेमेशन केस में आपको एक बात बता दें, एक्यूज्ड को आना ही पड़ता है। डिफेमेशन केस में एक्यूज्ड को आना ही पड़ता। आईपीसी की 499, 500, 501 जो धाराएं हैं, सबसे ज़्यादा डिफेमेशन के केस पत्रकारों पे लगते हैं। मगर आपको बताना है, देश के बड़े से बड़े पत्रकार बड़े से बड़े इंटरनेशनल लेवल पे डिफेमेशन केस में गए। आपने देखा होगा विजिलेंस का मामला चल रहा, वो डिफेमेशन केस में कोर्ट में गए। भारत के वरिष्ठ जितने पत्रकार थे वो डिफेमेशन के केस पे गए। छोटे छोटे से डिफेमेशन के केस में बड़े नेताओं ने दायर कराए, परंतु ये इतने बड़े हो गए हैं। और वो जो राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं, पत्रकार जो मंत्री भी रहे हैं डिफेमेशन के केस में, वो भी बाकायदे प्रत्येक डेट पे प्रेजेंट हुए। परंतु इनके लिए एक
स्वाभिमान की बात है ये। और अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह का भी केस है गुजरात में, तमाम जगह ये डिफेमेशन के केस पे नहीं गए। आज तक किसी डिफेमेशन के केस पे ये जीते भी नहीं हैं, ये भी सच है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।